औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन वजदाइल हुसैन वबनाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहु अला अदाइल हुसैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब सलवात। कोशिश कीजिए एक बार जमात सलवात पढ़िए। अगर जहमत महसूस न फरमाएं तो ये जो निखड़ के बैठे हुए हैं ये मेरे भाई सामने आ जाएं ताकि मजलिस का एक मुनज़्ज़म माहौल बन जाए। एक सलवात पढ़िए और सारे सहबाब शरीक हो जाइए। इजाज़त है सरकार, गुफ्तगू शुरू की जाए। नहायत ही काबिल सद एहतराम बुजुर्ग नौजवान बरादरान ईमान, सदात वगैरह सदात का नुमाइंदा मजमा मेरे सामने। मैं गुजारिश करूंगा चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कलील है तो वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आज का दिन मंसूब है वाली मशहद के साथ। आज का दिन मंसूब है शहनशाह खुरासान के साथ। आज का दिन मंसूब है तूस के बादशाह के साथ। जी सरकार बिस्मिल्लाह, मैं ताबेदार इंशाअल्लाह। मेरा अपना घर है, मैं ज़रूर पहली बार नहीं और आखिरी बार भी नहीं आया, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। तो जिक्र उस हस्ती का है जिसे ज़माना खुरासान का बादशाह कहता है। 12 इमाम हम अहले तशीयों के हैं। उन 12 में से 11 इमाम या आपको मदीना में मिलेंगे या इराक में मिलेंगे। नासिर भाई ये वाहिद इमाम है जो ईरान में रहते हैं। नाम है अली इब्ने मूसा रिज़ा। तो भाई आसफ मैं पढ़ना चाहता हूँ कि शहनशाह खुरासान ने जो मदीना से मशहद सफ़र किया है वो सफ़र पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो है ना दीदाने मुहतरम। हारून रशीद के बाद तख्त पे बैठ गया मामून रशीद। मैंने कर दिया गुफ्तगू शुरू। बस मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में जितने ज़्यादा फूल आप वसूल कर सकें वो आपकी किस्मत। जब मामून तख्त पे बैठा तो उसने अपने एक रफ़ीक को, अपने एक साथी को, अपने एक करीबी वजीर को बुलाया। नाम उसका था फजल बिन रबी। तवज्जो है, मैं इस अंदाज से पढ़ के जाऊंगा कि ये बच्चों के जहनों में कहानी की तरह याद रखेगा। उसने फजल को बुला के कहा कि फजल तख्त मिल तो गया है, इसे संभालना कैसे है। यानी वो बता रहा है तख्त मिल जाना बड़ी बात नहीं होती, इसे संभालना बड़ी बात होती है। अब फजल कह रहे मामून जितनी मैं रिसर्च करके आया हूं तेरी हुकूमत को 3 बंदों से खतरा है। अब याद रखिएगा हुकूमत जहां पे भी रही है उसे 3 बंदों से खतरा रहा है। बात समझ में आ रही है दीदाने मुहतरम। उसने कहा कौन कौन से? उसने कहा पहला है तेरा भाई अमीन। मामून कहता है उससे मैं कत्ल करवा दूंगा। दूसरा उसने कहा अमीन का वजीर। उसने कहा हम उसे भी कत्ल करवा देंगे। तीसरा है अली इब्ने मूसा रिज़ा। भाई सर उठाना मेरे साथ, हाथ खोल के बैठेंगे मेहरबानी होगी। तीसरा है अली इब्ने मूसा रिज़ा। मामून कहता है ये कहाँ के रहने वाले हैं? मशहद में तो देखा नहीं। फजल कहते नहीं ये मशहद के रहने वाले नहीं, ना ये ईरान के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं मदीना के। उसने कहा फजल मैं मशहद में बैठा हूँ, वो मदीना में बैठे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। मेरी हुकूमत को अली इब्ने मूसा रज़ा से खतरा कैसे है? फजल अपनी कुर्सी से उठा। उसने कहा तू उन्हें नहीं जानता लेकिन वो तुझे जानते हैं क्योंकि तू जिस तख्त पे बैठा है तेरे बाप का नहीं रज़ा के बाप का है। जियो भाई मातमी हो, कि तू जिस तख्त पे बैठा है तेरे बाप का नहीं रजा के बाप का है।
उसने कहा तेरा बाप काबज बन के बैठा था, रजा के बाप की मलकियत है। अच्छा, उसने कहा फिर इस तरह कर, मुझे रजा के मुतल्लिक 3 बातें बता। उसने कहा पूछ। उसने कहा पहला तो मुझे ये बता, रजा का खानदान कैसा है? रजा का खानदान कैसा है? यानी ये बद नस्ला भी जानता है दुश्मन खानदान नहीं होना चाहिए। रजा का खानदान कैसा है? फजल कहता है खानदान ऐसा है कि अल्लाह ने इस रोए जमीन पे उससे बेहतर खानदान बनाया ही कोई, क्योंकि जो खानदान मोहम्मद का है वही खानदान रजा का है। कहते मेरा दूसरा सवाल ये है, मुझे इतना बता रजा का इल्मी मयार कैसा है, रजा आलम कैसा है, रजा के पास इल्म कैसा है? उस वक्त फजल कहता है बात अगर इल्म की आ गई तो याद रख, रजा उसका बेटा है जो मिंबर पे बैठ के सलूनी का दावा करता, जो मिंबर पे बैठ के सलूनी का दावा करता है। तीसरा सवाल, अब तक जो बंदा कहे कि मैंने जिक्र सुना और मेरा बोलने का दिल नहीं किया, मेरा हाथ उठाने का दिल नहीं किया, इसने कहा मेरा तीसरा सवाल ये है, भाई नासिर पूरी तवज्जो, रजा दिखने में कैसा है, रजा दिखता कैसा है, रजा का चेहरा कैसा है, रजा चलता कैसे है, रजा उठता कैसे है, रजा बैठता कैसा है, रजा का चेहरा कैसा है? अब तक के सवालों के जवाब फजल ने बैठ के दिए थे। अब फजल कुर्सी से उठा, उसने कहा तूने पूछा है ना रजा दिखता कैसा है, तो सुन, वो ऐसे दिखता है कि जो उसे देख ले वो यूसुफ को भूल जाता है। हाय 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 हाय, जो रजा को देख ले वो यूसुफ को भूल जाता है। उसने कहा इतना खूबसूरत है रजा? उसने कहा हाँ इतना खूबसूरत है कि जो उसे एक बार देखे उसी का हो जाए, जो उसे एक बार देखे उसी का हो जाए। अब इसने कहा कि बात यह है, किबला है इजाजत? इसने कहा बात यह है कि जो दुश्मन हो ना नजर के सामने, तो जो कर रहे हैं दीदान मुख्तरम, उसका तो पता होता है, इसलिए हम इस तरह करते हैं कि रजा को मदीने से मशहद बुलाते हैं। इन्होंने सिपाही भेजे बड़ी जल्दी, जितनी जल्दी में कर सका सिपाही भेजे रजा को मदीने से बुलाने के लिए। अब कब्र रसूल पे बैठा था रसूल का बेटा, इधर से सिपाही पहुंचे। यहां तक जुमले आपने सुने मुसाहिब में, आज फजाइल में सुनना। जी सरकार लेने आए, सरकार फरमाते मैं तैयार हूं। अब इमाम रजा अपने घर में आए, इमाम अली इब्न मूसा रजा ने अपने खानवादा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इमाम फरमा रहे देखो घबराना नहीं, हिजरत हमारा विरसा है, शहादत भी हमारा विरसा है। मेरे बाबे ने भी हिजरत की, मेरे दादे ने भी हिजरत की, मैं भी हिजरत कर रहा हूं, लेकिन मेरी हिजरत में और उनकी हिजरत में फर्क है। मैं जाते ही कत्ल नहीं होगा, मैं जाते ही वली अहद बनूंगा, फिर ईरान में मेरे नाम से शियत पहचानी जाएगी। अब सुनना, अब हुकूमत ने इन सिपाहियों के पीछे एक सिपाही भेजा, कहा याद रखना रजा को घोड़े पे नहीं लाना। किस चीज पे लाएं? कहा अली इब्न मूसा रजा को एक ऊंट के ऊपर महमल बिठाओ, महमल के आगे पर्दा लगाओ और पर्दे में रजा को बिठा के लाओ। ऐसा क्यों? फरमाया मैंने सुना है जो रजा को देख ले वो उसी का हो जाता है। रजा किसी को नजर ना आए उसे पर्दे के पीछे रखो। अब चूंकि दिन का सफर नहीं था इमरान भाई, दिन था हफ्तों का। इधर इमाम का सफर शुरू हुआ। रूटीन सुनिएगा भाई नासर, रूटीन ये है किबला मंजूर शाकर साहब कि इमाम मखमल से उतरते, नमाज पढ़ते, खाना तनावल करते और बगैर गुफ्तगू किए दोबारा अपने महमल में चले जाते। इमाम का उतरना, खाना तनावल फरमाना, नमाज की अदायगी करना और खामोशी के साथ वापस चला जाना, ये वो अमल था कि इस अमल को देख के जितने बंदे रजा को लेने गए थे वो सारे रजा के शिया हो गए। अब जो बंदे जाहिर बैठे हैं, जवार बैठे हैं करबला के, वो तईद करेंगे कि मशहद से 120 किलोमीटर पीछे आता है एक निशापुर शहर। अब चूंकि एक बात रहने आलिजा में रहे कि इमाम को छुपा के लाया जा रहा है, बता के नहीं लाया जा रहा। आप किताबें कहेंगे मैं मिंबर पे ढेर लगाने को तैयार हूं, मुझे आपकी खामोशी की कसम इमाम के आने की खबर न थी, इसके बावजूद निशापुर में इमाम को देखने के लिए 16,000 का मजमा है। 16,000 का मजमा इमाम को देखने आया। 16,000 के हाथ में कागज कलम दवात है। 16,000 कह रहे हैं हम देखेंगे मोहम्मद के बेटे को। ये कागज कलम क्यों है? उनका ये इसलिए है कि जब मोहम्मद का बेटा कुछ बोलेगा हम तहरीर करेंगे। अब
16,000 बंदा। यहाँ पे 4 बंदे मजमे में ज्यादा आ रहे हैं। शाम को बात होगी, इमरान शाह के पास इतना मजमा कहाँ से आ गया, भाई नासिर के पास इतना मजमा कहाँ से आ गया, 90 मोड़ में इतना मजमा कहाँ से आ गया। याद रखो कि इमाम ने बुलाया नहीं था तो इतना मजमा आया था। जिस वक्त आके 12वां बुलाएगा कितने निकलेंगे। अब 16,000 बंदा, उन्होंने इमाम की सवारी को घेरा। साहब किताब लिखता है कि 16,000 नीशापुरियों के दरमियान रजा की सवारी ऐसे थी जैसे हाजियों के बीच काबा। हम देखेंगे मोहम्मद के बेटे को, हम ज़ियारत करेंगे मोहम्मद की बेटी को बिला तशबीह। इमाम ने अपने यदुल्लाई हाथों के वारिस ने अपने महमल का पर्दा हटाया। अब जुमले पे गौर करना, लफ्जों से जो बंदा मोहब्बत करता है, पर्दा हटाया, अंदर से अल्लाह की रजाओं का चांद तलू हुआ। 16,000 निशापुरियों के मुंह से निकला सुबहान अल्लाह मरहबा अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह मरहबा अल्लाहु अकबर। पहला लफ्ज जो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने 16,000 निशापुरियों के दरमियान कहा, फरमाया निशापुर वालों याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक किला है, इस किले में आ जाओगे निजात पा जाओगे। अब बंदे खुश हुए कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो निजात पा जाओ, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं। इमाम ने पर्दे को हटाया, फरमाया याद रखना कलमा शर्त नहीं, मेरे दादे अली की मोहब्बत दिल में होना शर्त। अब वो 16,000 बंदा किबला, 16,000 बंदे ने इमाम के हाथों पे बैयत की, इज्तिमाई बैयत। अब जब इमाम का काफिला मशहद में पहुंचा तो मशहद में पहला कदम रखने से पहले इमाम ने 16,000 बंदों को शिया कर दिया। अब इमाम की हुकूमत का दौर शुरू हुआ। अब ईरान के अंदर इमाम रजा के नाम का सिक्का चलने लगा, जिसे इमाम जामन कह के बाजू पे बांधते थे। तवज्जो कर रहे हैं, बस 4 या 5 मिनट और मेरी तरफ देखना। मुसाहिब मेरे हिस्से का, हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो मेरे हिस्से का मुसाहिब पढ़ेंगे। मैं मुसाहिब की मौला से माफ़ी मांगता हूँ। अब जब इन्होंने देखा कि ईरान के अंदर शीयत रजा के नाम के सदके परवान चढ़ रही है, अब इन्होंने कहा कुछ ऐसा किया जाए कि रजा को हटाया जाए। हटाएं कैसे? इसने फिर फजल को बुलाया। फजल क्या करें? उसने कहा कुछ भी करना, तलवार ना निकालना, कुछ भी करना, तलवार नहीं निकालना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तूने करबला में देखा नहीं, करबला के बाद हुसैन ने किसी को इस काबिल छोड़ा ही नहीं, इस घर के मुकाबले पे तलवार ले आए। फिर क्या करें? इसने कहा पूरी दुनिया के आलमों को खत लिख, हर मजहब में हर मसलक में पूरी दुनिया से आलम बुला, जादूगर बुला, मुफस्सर बुला, रजा के साथ मुनाजरा रख, कोई तो बात होगी जिसका जवाब नहीं दे पाए। इसने खत लिखा, एक खत पहुंचा हमारे बर्रे सगीर में हिंदुस्तान में, जो इमाम रजा से मुनाजरा करना है। आका फंदसी 11वीं सदी के कालम गुजरे हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान गया तो मैंने पूछा यहाँ की मशहूर चीज कौन सी है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक पंडित मशहूर है, वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। हमारे यहाँ तो जो आता है उसे देखने जाता है। आका फंदसी कहते हैं जब हर कोई उसे देखने जाता है तो मैं भी उसे देखने जाऊं। आका फंदसी उसके दरवाजे पे गए, सामने उसका गुलाम खड़ा है। किधर है तेरा पंडित? उसे कहा जी अभी अभी आराम करने गए। कहा जल्दी जाओ उसे कहो कि कोई अरब से मिलने आया। अब वो गुलाम अंदर गया, उसे कहा हजूर कोई अरब से मिलने आया है। उसने कहा नहीं, अभी तो मेरा सोने का वक्त शुरू हो रहा है। याद रखना कितनी देर सोता है? मैं मिंबर पे थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। कितनी देर सोता? कितनी देर है? 6 महीने। उसने कहा हुजूर आपने कौन सा सुबह जल्दी उठना है, आपने तो उठना है 6 महीने बाद, घंटा बाद में सो जाइएगा। उसने कहा नहीं मेरी नींद का वक्त है। उसने कहा हुजूर मिलना या ना मिलना आपकी मर्जी, लेकिन जो आया है वो नूरानी शक्ल वाला है, जो आया है नूरानी शक्ल वाला है। 2.5 या 3 मिनट मुझे देना। उसे कहा जल्दी कर नूरानी शक्ल वाला है। तो फौरन बुलाया गया, आ गए। उसने बिल्कुल सामने आकर फंदसी को खड़ा किया, खड़ा करके कहता है तेरा चेहरा सूरज की तरह है, नूरानी नहीं। सूरज की तरह है भाई, पूरी तवज्जो, नूरानी नहीं। उसने कहा तू हिंदू पंडित है, तुझे ये पता चल गया कि ये नूरानी नहीं, तूने कोई नूरानी चेहरे वाला देखा है? उसने कहा हाँ देखा है। कौन था? कहते हैं अली इब्न मूसा रज़ा। उसने कहा 400 साल पहले इमाम चले गए दुनिया से, तूने कहां से देखा?
उसे कहा जब मामून रशीद ने खत लिखे थे तो हिंदुओं की तरफ से जो खत आया था वो मुझे आया था। कहा तेरी उम्र इतनी ज्यादा है? कहा हाँ, मुझे अली के बेटे ने दुआ दी थी कि मुझे मौत तब आएगी जब मैं चाहूंगा। मैंने गल कंप्लीट करन दे, डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। मैंने ना 20 मिनट आख्या, मैं 20 मिनट ठीक है। अगर ज्यादा मसला में चला जाए, मुझे अली के बेटे ने कहा था तेरी जिंदगी तब तक होगी जब तक तू चाहेगा, तुझे मौत तब आएगी जब तू चाहेगा। फंदसी कहते सारी बातें छोड़, मुझे रजा का मुनाजरा सुना। कहते जब हम पहुंचे जाए मनाजरा पे, मनाजरा की जगह पे, तो मनाजरे की दीवार के साथ एक चिड़िया घर था। कहते हम पूरी दुनिया के आलिम वहां पे बैठे हुए थे। कहीं से घोड़े की आवाज आ रही, कहीं से बकरे की आवाज आ रही है, कहीं से चिड़ियों की आवाज आ रही है, कहीं से शेर की आवाज आ रही। कहते बड़ी डिस्टर्बेंस थी। कहते इसी दौरान एक जवान अंदर दाखिल हुआ। कहते पहले हमने उसके पांव देखे, फिर उसका चेहरा देखा। कहते इधर से उसका पांव पंडाल में आया, घोड़े के बोलने की आवाज खत्म, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज खत्म, शेर के धाड़ने की आवाज खत्म। हिंदू पंडित कहता है इतनी खामोशी थी कि हम एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे, हम अपने दिल की धड़कन सुन रहे थे। कहते फिर उसने देखा कि अगर मैं चंद लम्हे यूं ही रहा, मेरे जलाल से इनकी मौत हो जाएगी। कहते ये सोच के मूसा अली इब्न मूसा रजा मुस्कुराया। कहते और जब वो मुस्कुराया तो लगा जिंदगी ही यही है। कहते फिर वो चलता चलता अपनी मसनद पे आया। मसनद पे बैठ के रजा ने कहा करो सवाल। कहते भरे पंडाल में किसी की जरूरत नहीं हुई अली के बेटे से उठ के सवाल करे। कहते रजा ने दूसरी दफा करो सवाल, कोई नहीं उठा। तीसरी दफा कहा करो सवाल, कोई नहीं उठा। चौथी दफा एक ईसाई पादरी उठा। उसने कहा रजा फायदा ही कोई नहीं सवाल करने का, हम जहां से सवाल करेंगे तो कुरान से जवाब देगा। रजा चलते हुए उसके करीब गए, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं परेशान ना हो, तू सवाल जहां से मर्जी पूछ, मैं जवाब उस अंजील से दूंगा जिसे निशानी लगा के अलमारी में रख के आया। अब किसकी जरूरत है रजा के मुकाबले पे आए जो ये भी जानता है ये सवाल कहां से लाए। पंडित कहता है उसके बाद रजा चलते 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 मेरे करीब आए। आखिरी 1 मिनट मेरे करीब आए, मेरे कंधे पे आके रजा ने हाथ रखा। कहा पंडित तू नहीं सवाल करेगा? कहता नहीं मौला मैं नहीं करूंगा। रजा कहते हैं नहीं सवाल तो तू भी लाया था। कहता नहीं मौला मैं लाया था लेकिन मैं सवाल करूंगा नहीं। अब रजा फरमाते हैं चूंकि तू मेरे एहतराम में खामोश हो गया था, इसलिए मैं ये करता हूं सवाल भी खुद बता देता हूं, जवाब भी खुद बता। सवाल भी हम बताएंगे, जवाब भी हम बताएंगे। फजल चलता हुआ आया, जी जी मौला बताइए क्या सवाल थे। इमाम फरमाते हैं इसका पहला सवाल यह था कि अल्लाह ने खोपड़ी के ऊपर बाल क्यों उगाए। पंडित कहते हैं जी सवाल तो मेरा यही था, जवाब दे दीजिए। इमाम फरमाते हैं तेरा पहला सवाल ये था कि अल्लाह ने खोपड़ी के ऊपर बाल क्यों उगाए हैं। तो सुन अल्लाह ने इसलिए उगाए हैं ताकि धूप की शिद्दत तेरे दिमाग को मुतासर न करे। तेरा दूसरा सवाल ये था कि अल्लाह ने पेशानी के ऊपर लकीरें क्यों बनाई है, तो इसलिए बनाई है पसीना बराह रास्त तेरी आंखों में न जाए। तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने नाक को आंखों के दरमियान में क्यों रखा, तो इसलिए रखा ताकि दोनों आंखों से बराबर देखे। तेरा अगला सवाल ये था कि अल्लाह ने नाक के सुराख नीचे क्यों बनाए, तो इसलिए बनाए ताकि जिस चीज को सूंघे तेरी खुशबू दिमाग को मुअत्तर करे। तेरा अगला सवाल यह था कि अल्लाह ने आगे वाले दांत बारीक क्यों बनाए हैं। इमाम फरमाते हैं इसलिए बनाए हैं ताकि खुराक को काट के पीछे धकेले। तेरा अगला सवाल यह था कि अल्लाह ने मुंह के अंदर लुआब क्यों रखा है, तो इसलिए रखा है ताकि जब खुराक को चुबाए तो ये लुआब खुराक को गीला कर दे। तेरा अगला सवाल यह था कि अल्लाह ने सारे जिस्म के ऊपर बाल उगाए हैं, हथेली के ऊपर बाल क्यों नहीं उगाए। इमाम फरमाते हैं इसलिए नहीं उगाए ताकि जब किसी चीज को छुए तो लम्स महसूस करे। तेरा अगला सवाल यह था कि अल्लाह ने पंजे पैर के आगे क्यों बनाए हैं, तो इसलिए बनाए हैं ताकि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तेरा अगला सवाल यह था अल्लाह ने कोहनियां पीछे क्यों बनाई है। इमाम फरमाते हैं इसलिए बनाई है क्योंकि घुटने आगे हैं, तुझे चलने में आसानी हो। इतना सुनना था। पंडित कहता है मरहबा रजा, मुझे आज पता चला है अगर बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। इन हाथों को यहीं पर रखना। रजा ने कहा पंडित तू मेरे एहतराम में खामोश हुआ था, मैं तुझे इनाम देता हूं। तेरी जिंदगी तब तक है जब तक तू चाहेगा। एक बंदा कहता है रजा हम अपनी जिंदगी की जमानत नहीं ले सकते, तू इसकी जिंदगी की जमानत कैसे ले रहा है। रजा कहते हैं मेरी तरफ देख, मैं उसका बेटा हूं, जिंदा
जिंदा की यकामत कहे, मुर्दा हो जाए, मुर्दा को ठोकर मारे, जिंदा हो जाए। अच्छो मिलकर बोलो हैदरी। माशा